नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की व्याकरण को। सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा। क्या करेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का जहाँ बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा। कहने का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, ऊपर हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, यानी जहाँ व्यक्ति का बोध होता हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, भारत है, हिमालय, गंगा। जैसे दीपावली हो गई, सोमवार हो गया, दैनिक भास्कर, आगरा, ताजमहल आदि। ये किसका बोध करा रहे हैं? ये व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम या नदियों के नाम, त्योहारों, वारों या समाचार पत्रों या नगरों, गांव आदि का नाम शामिल होता है। समझ गए इतना? अब दूसरे नंबर की है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में सामान्यतः एक जाति विशेष का बोध होता है। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, पेड़, पंखा, पहाड़, नदी, समुद्र, गांव, शहर, कबूतर आदि में किसी गांव का नाम नहीं है, गांव है। गांव एक जाति का बोध करा रहा है। समुद्र है, वो किसी समुद्र का नाम नहीं है, तो वो एक समुद्र है, तो वो भी जाति का बोध करा रहा है। तीसरे नंबर की अपनी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होगा, ये तो पता है हमें। तो कौन सी संज्ञा है ये? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, दशा या भाव, कार्य, मनोदशा जिसको कहें आदि का बोध होता हो तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अर्थात मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भावों का जहाँ बोध होता हो, जैसे भय है, क्रोध है, दया है, उत्साह है, चिंता है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के रूप। किसी विशेष जाति, किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर भावात्मक संज्ञा शब्द की रचना की जा सकती है। जैसे पशु में ता जोड़ दें तो पशुता हो जाएगा। पशु तो क्या है? एक जाति। ता के क्या जुड़ गया इसमें? जैसे ही ता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में जुड़ता है, तो ये भाव बना देता है। पशु को क्या बना दिया? पशुता, यानी भावात्मक संज्ञा बना दी, भाववाचक संज्ञा बना दी। कहने का मतलब बच्चा है, जाति है, पन जोड़ दिया तो बचपन हो गया जो कि भावात्मक संज्ञा बन गई। मम है, इसमें ता जोड़ दिया तो ममता हो गई। निज में जोड़ दिया तब तो निजत्व हो गया। बुरा में जोड़ दिया आई तो हो गई बुराई। अब संज्ञा तो समझ में आ गई होगी आपको कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
2024 में पूछा ये प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से अगर जातिवाचक का पूछ लेंगे तो आप कर लेंगे जातिवाचक का भी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त, भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गुण, दोष हो गए, भाव अवस्था हो गई, व्यापार हो गया। अवस्था मतलब जैसे बुढ़ापा, जवानी, तो ये भावात्मक संज्ञा होगी, जो भाववाचक संज्ञा उसके अंदर आ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो ये तो हमने कर लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा जहाँ जाति का बोध हो, भाववाचक संज्ञा जहाँ भाव का बोध हो, जैसे जिस संज्ञा शब्द से प्राणी वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपना है वो है सर्वनाम। अब हम करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्व प्लस नाम क्या मतलब हुआ? दो शब्दों से बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है सभी का नाम, यानी संज्ञा। सभी संज्ञाओं के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। यानी संज्ञा के शब्द, संज्ञा के जितने भी शब्द हैं उनके स्थान पे अगर कोई शब्द आ गया तो उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, किसी, कौन, जो भी है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम के भेद को अब देखेंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ये क्या है? सर्वनाम के भेद हैं। इनको अच्छे से याद करना है। पुरुषवाचक कौन से होते हैं अभी ये देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो होते हैं जहाँ जैसे कोई लेखक का नाम हो गया, वक्ता का नाम हो गया, श्रोता का नाम हो गया, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लेखक के द्वारा अपने नाम, श्रोता के नाम या श्रोता के अलावा अन्य किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे कहेंगे सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अब 2 प्रकार का हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तीनों को अच्छे से याद करना है। उत्तम पुरुषवाचक कौन से होंगे? वक्ता या लेखक द्वारा अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होंगे उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है मध्यम। जैसे तू है, तुम है, आप है, हम, आप, सब है, ये शब्द है। अन्य पुरुष में क्या होगा? वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अलावा कोई अन्य तीसरे व्यक्ति का नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का उदाहरण देख लें, जैसे वह, यह, ये, वे, उन्होंने, उन्हें आदि। नेक्स्ट जो दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक। निश्चयता का जहाँ बोध हो, निश्चित, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जब निश्चित संकेत करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चय में क्या कौन सा हो जाएगा? जहाँ कोई निश्चय नहीं हो, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता हो, जैसे कोई है, किसी है, आदि है। निजवाचक, अपनापन हो जहाँ, इसको कैसे करेंगे? निजवाचक को जिन सर्वनाम शब्दों से के प्रयोग से वक्ता अपने लिए या अपनेपन के रूप में करता है उसे कहते हैं निजवाचक। जैसे समय, खुद, स्वतः, आप, अपना, अपनी आदि। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, उदाहरण। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न बनता हो, प्रश्न का बोध होता हो,
जैसे कौन है, क्या है, किसे है। संबंधवाचक, संबंध में जैसे किसी से संबंध प्रकट होता हो। दो उपवाक्यों के मध्य संज्ञा शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। जैसे जो है, जिसे है, जिसका है, जिसकी आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, बाकी आप कर लेंगे। इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपना नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है विशेषण। तो प्यारे विद्यार्थी, हमने दो चीज़ सीख ली। एक तो संज्ञा किसे कहते, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर हमने सीख लिया सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो भी देख लिए। अब हम कर रहे हैं विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा भी सीख ली, सर्वनाम भी सीख लिया। अब उन शब्दों की विशेषता बताने वालों को कहेंगे विशेषण। जो ऊपर सीखा है दोनों, उनकी विशेषता बताएंगे। जैसे नीला है, काला है, हरा है, मोटा है, ताज़ा है, पुराना है, नया है, ये विशेषता बताएंगे। उनको क्या कह देंगे, विशेषण। विशेषण शब्द द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती हो, विशेषता प्रकट करेगा, वो उसे कहेंगे विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये याद रखना है। उसके सर्वनाम के 6 और इसके 4, 2 घट गए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। जो गुण बताएगा वो गुणवाचक, संख्या बताएगा वो संख्यावाचक, जो परिणाम यानी मात्रा बताएगा वो परिणामवाचक, और जो संकेत बताएगा वो संकेतवाचक। बड़ा ही सरल है। जैसे गुण दोष में तो हो गया आदमी भला है, बुरा है। फिर संख्या में संख्या का बोध होगा, जैसे 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 200 है। परिणाम में मात्रा का होगा। इससे बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं हम। संकेत में हो गया, जब किसी सर्वनाम शब्द को किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बताते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, ये पुस्तक मेरी है, वह घर मेरा है, वह घर रमेश का है, वह घर, मतलब संकेत कर दिया। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण हमने देख ही लिया, और संख्यावाचक देख ही लिया कितने भेद होते हैं। संख्यावाचक के भेद भी देख लें कि संख्यावाचक में निश्चित संख्या बता रहे हैं तो निश्चित संख्यावाचक। जब संख्या की कोई निश्चित नहीं हो, जैसे कुछ लोग, थोड़े रुपए, थोड़े पैसे, तो ये अनिश्चय हो गए। तो 2 प्रकार के भेद होते हैं संख्यावाचक के। परिणामवाचक के कितने भेद होते हैं। परिणाम में भी निश्चित परिणाम है, अनिश्चित परिणाम। क्रिया बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है। हमने ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 कर लिए। चौथा हमारा टॉपिक है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का होना या कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी क्रिया पद के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जैसे क्रिया के भेद हैं, कितने भेद हैं, 2 हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही। सकर्मक क्रिया को अच्छे से समझे। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक पर पड़ता है तो उसे कहते हैं सकर्मक। जैसे पूनम चित्र बना रही है, पूनम क्या बना रही है, चित्र बना रही है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। विवेक सितार बजा रहा है, विवेक क्या बजा रहा है, सितार। एक कर्म, जहाँ एक ही कर्म। द्विकर्म, जहाँ 2 कर्म। अकर्मक कौन सी होगी फिर, जब किसी वाक्य में, अकर्मक क्रिया कौन, जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
अर्थात क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पे पड़ता है, कर्म नहीं है तो वो सीधा कर्ता पे पड़ेगा, तो उसे कहते हैं कर्मक क्रिया। जैसे राधा हंसती है, राम दौड़ रहा है, बच्चे सो रहे हैं। रचना के आधार पे क्रिया के प्रकार बताएंगे तो संयुक्त क्रिया, रचना के आधार पे क्रिया के भेद हैं संयुक्त क्रिया, और फिर है नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, फिर है पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। जब धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है, क्रिया रचना होती है, उसे कहते हैं कृदंत। जैसे चल चलना, लिख लिखना। इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वे क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है वो क्या होती है? कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसको कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता दी। नेक्स्ट है अवयव। ये क्या होता है? अवयव शब्द अ और व्यय से जोड़ के बना है, जिसमें अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च या परिवर्तन। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनकी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अवयव शब्द कहते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जिनके रूप में स्वरूप में लिंग वचन काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उसे कहेंगे अवयव। अ और व्यय दो शब्दों से बना, ऊपर हमने समझ लिया अवयव। और अवयव के भेद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधक और विस्मय बोधक, 4 प्रकार के होते हैं। चारों को अच्छे से देख लें। क्रिया विशेषण कौन से होते हैं और समुच्चय बोधक, संबोधक और विस्मय बोधक। इससे बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न बना इससे। वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। कौन से समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव शब्द। अब हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है वो है संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि को देखें किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को लेखन और उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। जब दो वर्ण हैं उनके परस्पर मेल से एक शब्द बनता है, जब उसको लिखते हैं या बोलते हैं तो उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं संधि। जैसे यदि और अपि दो शब्दों को जोड़ा, क्या बन गया? यद्यपि। नमः और ते को जोड़ा तो बन गया नमस्ते। जगत प्लस ईश क्या बन गया? जगदीश। अब इन संधियों की जो विशेषता है इसके आधार पे इनके प्रकार भी। तो संधि कितने प्रकार की होती है ये देखें। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी फिर प्रकार हैं। स्वर प्लस स्वर, स्वर तो आप जानते ही हो। स्वर प्लस स्वर जहाँ जुड़ता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो, स्वर वर्ण का ही मेल हो तो स्वर संधि बनती है। जैसे यदि, ई है, ई की ध्वनि आ रही है, यदि। अपि, ए भी क्या है? स्वर है।
तो क्या बन गया यद्यपि। विनय प्लस आयक विनायक, रमा प्लस ईश रमेश, यानी जो स्वर शब्द हैं उनकी स्वर के साथ ही मेल हो। यण संधि, यण संधि में स्त्री प्लस अपी, ई है, ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ है, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और री है, इनका संबंध है वो होता है तो फिर क्या बनता है, यह वह और रह, इसमें बदल जाता है। तो जैसे स्त्री अपी, स्त्री अपी, गति प्लस अनुसार गत्यानुसार, ये शब्द इनसे बनते हैं तो इसे कहते हैं यण संधि। नेक्स्ट है अयादी संधि। अयादी संधि में कौन कौन जुड़ेंगे, ये ऐ ओ औ, या फिर कोई असमान स्वर जुड़ जाए और बना क्या देंगे, ऐ आय अव और आव। जैसे चेस के साथ अन जुड़ गया तो क्या बन गया चयन, पो के साथ अन जुड़ गया तो क्या बन गया पवन। ऐ आय अव और आव बनना चाहिए। न के साथ इक जुड़ गया तो नायिका, विधय के साथ अक जुड़ गया तो विधायक। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या जुड़ता है, ए आ या ए के साथ आ, फिर ई या ई, मतलब छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा हो। जैसे मध्य प्लस अवधि क्या बन गया मध्यावधि। जन प्लस अर्धन जनार्दन, दीप प्लस आधार दीपाधार, तो ये बन गई दीर्घ संधि। गुण संधि, तीसरे नंबर की गुण संधि में भी ऐसा ही है। ए आ या ई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या बड़ी ई दोनों जगह बड़ी ई हो, क्या बना देते हैं यह बना देंगे, या ओ बना देंगे। जैसे ए के साथ ऊ जुड़ गया ओ बना दे, ए के साथ री जुड़ गया तो अर बना दे। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश, रका प्लस ईश राकेश। वर्धी संधि, वर्धी संधि में भी क्या होता है बढ़ जाता है, एक मात्रा के बजाय दो मात्रा हो जाएंगे। जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, जब दो मात्राएं बन जाए। जैसे ए के साथ ए या आई बन गया, ओ के साथ आ जुड़ा हो तो औ बन गया। तो ये होती है वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना। दीर्घ संधि देख ही ली हमने, अयादी संधि देख ही ली। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, अभी तो हमने स्वर संधि देखी है। व्यंजन संधि क च ट त प ये वर्ण हैं और इनके साथ ग ज ड द ब ये बन जाते हैं। ये किस में बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे। जैसे वाक प्लस ईस वागीस, सट प्लस आनंद सड़ानन, ये व्यंजन संधि का नियम हो गया। फिर हम देखेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में किस प्रकार से विसर्ग हैं वो बनते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है पहले तो ये देख लें। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो जाता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन हो जाता है, फिर वो विसर्ग संधि बन जाती है। जैसे नमः प्लस ते क्या बन गया नमस्ते, सरह प्लस जय सरोज, यजु प्लस वेद यजुर्वेद। जहाँ ये हो विसर्ग हो तो वो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे यशः प्लस दा यशोदा, यशः प्लस धरा यशोधरा, तपः प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस रोग मनोरोग।
ये तो बहुत सरल है, विसर्ग पहचानना और विसर्ग संधि। और इससे पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण क्या है? इसमें से गुण स्वर संधि कौन सी है? रमेश। किस विकल्प की सही संधि कार्य है वो नहीं हुआ, ये बताना है। कौन सी में संधि सही नहीं है? सुख प्लस रित, सुखार्थ, परम प्लस रीत, ये नहीं है। तो इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सिलेक्ट कर दिए कि किसमें कौन सी संधि। नेक्स्ट अपना कंटेंट है वो है उपसर्ग वाला। उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात करें कि उपसर्ग क्या है। तो वे शब्दांश, कौन से शब्दांश? वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर, शब्द के पहले जुड़ेंगे, बाद में नहीं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। उप मतलब पहले। जैसे पर देश में जुड़ गया पर, तो क्या बन गया? प्रदेश। उपसर्ग के भेद देख लेते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के होते हैं और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषा। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनके कुछ उदाहरण देख लें। और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनमें कितने हैं? 22। जैसे प्र है, देश में जुड़ गया प्रदेश, प्रयोग, प्रकोप। परा, परा मतलब जय में जुड़ गया तो पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराभव। अप, यश में जुड़ गया अपयश हो गया, अपकीर्ति हो गया, अपकर्ष, अपमान, ये हो गया। फिर संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत वाले जैसे अंतर्गत, आत्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, बहिष्कार, बहिष्कृत, ये कितने होते हैं? संस्कृत के 17 हो गए। फिर विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में जैसे बेरहित, बेघर, बेवफा, बेवजह, बेइज्जत। ला जुड़ गया बिना में, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस, ये विदेशी हो गए। हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, ये भी सब विदेशी हैं। तो विदेशी में भी 17 हो गए। हिंदी के उपसर्ग अन से जैसे अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनहोनी, भरपेट, सफल, सपूत। हिंदी उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? 11 ही प्रकार हैं हिंदी उपसर्ग के। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जब शब्दांश है वो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, उसे कहते हैं, और नए अर्थ का बोध करा देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे मिलावट, मील में क्या जोड़ दिया? आवट, तो क्या बन गया? मिलावट। पढ़ में क्या जोड़ दिया? आकू, तो पढ़ाकू। झूल में जोड़ दिया आ, तो बन गया झूला। प्रत्यय 2 ही प्रकार के होते हैं। उपसर्ग ऊपर हमने देख लिया। प्रत्यय के कितने भेद हैं? सिर्फ 2 ही हैं, कृत्य और दति। कृत्य कौन से होते हैं? वो जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं कृत्य। और कृत्य के कई भेद हैं, जैसे कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। और फिर भाव में जैसे सजावट, मिलावट, खिलावट। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़कर नए शब्द बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे मानव में जुड़ गया ता, तो बन गया मानवता। जादू में जुड़ गया गर, तो जादूगर।
बालपन, बाल में जुड़ गए पन तो बालपन हो गया, लिख में जुड़ गई आई तो लिखाई हो गई। ये हो गए तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक, इसमें भी कई भेद हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रसिया शब्द में इया प्रत्यय है। रस में क्या जुड़ा है? इया, तो क्या बन गया है? रसिया। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का बोध कराते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। तो क्या होगा? अंत। कहाँ लगते हैं? अंत या बाद में। तो किसी शब्द के अंत में लगकर या शब्द के बाद में लगकर। समास। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंटेंट है, वो है समास वाला। समास कितने भेद होते हैं? समास किसे कहते हैं पहले तो ये देखें। समास शब्द की उत्पत्ति, समास शब्द सम और आस शब्द दो से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है समान, बराबर या आसपास जो भी है, और आस का अर्थ होता है बैठना। दो या दो से अधिक शब्दों का पास पास आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययभाव, इसमें समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद का कोई उपसर्ग या अवयव है वो शब्द होता है। इस समास में से बना समस्त पद भी एक अवयव शब्द ही माना जाता है, अवयव शब्द ही होता है। और इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द अर्थात एक ही शब्द के दोहराव वाले शब्द में भी अवयव समास पाया जाता है। इस समास के पदों का विग्रह कार्य है वो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी अव्यय के अर्थ के अनुसार ही होता है। जैसे आजीवन है, जीवन जीने जीवन रहने तक, आकंठ कंठ तक, निडर डर से रहित डर के बिना, यथा कर्म, यथा अवसर, यथा गति, यथा स्थिति, ये क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास, जिस समास में सामासिक पद के बीच कर्म कारक से अधिकरण कारक तक का लोप हो जाता है उसे, और द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसके 6 भेद होते हैं। कर्म, करण, संप्रदाय, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष। कर्मधारय, जिसमें कर्म यानी जिस समासिक पद में विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास के समस्त पद में प्रयुक्त पद है वो विशेषण, विशेष्य और उपमान में हो। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास में समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला गगन, नीला गगन। काली मिर्च, महासागर, महान है जो सागर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, परमात्मा, परम है जो आत्मा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ये इसके उदाहरण हैं। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। फिर इसमें जैसे कमल नयन, कमल के समान है नयन, ये भी इसी का उदाहरण है। सुपुत्र, पुत्र, जो सुपूत है जो पुत्र। कुमार्ग, कुमति, कुमति है जो गति। द्विगु समास, ये भी मोस्ट है कि द्विगु समास कौन सा होता है? तो द्विगु समास में जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद कोई संख्यावाची हो और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक हो, जैसे
दिग्गु 2 गायों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, षट ऋतुओं का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। द्वंद्व समास, जब किसी सामासिक पद में प्रयुक्त 2 पद या सभी पद अपनी प्रधानता प्रकट करते हैं। दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता, जैसे माता और पिता दोनों ही महान हैं, दोनों ही अपनी अपनी विशेषता बता रहे हैं। माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, दादा दादी, दादा और दादी, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शिव केशव, शिव और केशव। तो लाभ हानि, लाभ और हानि। बहुब्रीहि, जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पद अपना अर्थ खो देते हैं और कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका यानी गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। चंद्रमौली, चांद के समान है मौली यानी शिव जी। दशानन, 10 हैं जिसके सिर यानी रावण के सुग्रीव। सुंदर है जिसकी गिरवा। चक्षु, चक्र प्राणी, चक्र है प्राणी जिसके यानी विष्णु जी, विष्णु जी के पास है चक्र। वीणा पाणी यानी वीणा है पाणी जिसके, सरस्वती। चतुर्भुज, 4 हैं जिसकी भुजाएं, ये भी विष्णु जी। चतुर्भुज, चतुर्मुख, 4 मुख जिसके, ब्रह्मा जी। मुहावरे, व्याकरण का महत्वपूर्ण पार्ट है मुहावरे। मुहावरे कहते किसे हैं? मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा से आया है। किस भाषा से? अरबी से। और जिसका संक्षिप्त अर्थ है कि ऐसा कथन जो अपना वास्तविक अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे कहते हैं मुहावरा। मुहावरा पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश है। फिर हम देखेंगे लोकोक्ति भी, यानी मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं है, सिर्फ वाक्यांश होता है। जैसे आंख बंद होना, आंख बदलना, श्री गणेश करना, कार्य प्रारंभ करना, आंखों की किरकिरी, आंख लगना, आंखें 4 होना, आमना सामना होना, आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड होना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना, आसमान सिर पे उठाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शोर करना, अत्यधिक शोर करना, आस्तीन का सांप, कपट्टी मित्र, आंधी के आम होना, सस्ती वस्तु, कान लगाना, ध्यान देना, कान भरना, चुगली करना। लोकोक्ति क्या होती है? लोक प्लस उक्ति, 2 शब्दों से मिला है लोकोक्ति। लोक प्लस उक्ति यानी जिसका अर्थ होता है लोगों के द्वारा कही गई बातों को संदर्भ देते हुए, यानी एक ऐसा कथन जो किसी संदर्भ विशेष में प्रयुक्त किया जाता है किंतु आगे चलकर वही जो कथन है किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने लगता है तो उसे कहते हैं लोकोक्ति। जैसे लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है, जैसे हमने कहा था मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, सिर्फ वाक्यांश होता है, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। अध जल गगरी छलकत जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आधा ज्ञान यानी अल्पज्ञ व्यक्ति है वो ज़्यादा इतराता है। अध जल गगरी छलकत जाए, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंधे के आगे रोए, अपना रख पराया चख, अंधा क्या चाहे, 2 आँख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। चिराग तले अंधेरा यानी दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अज्ञान में रहना।
चांद को भी ग्रहण लगता है, नहीं भले व्यक्तियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन पवित्र होने पर घर में ही तीर्थ होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही होना चाहिए। हम नेक्स्ट अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब होगा अपना हिंदी का मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें। एग्ज़ाम नज़दीक है, अपनी तैयारी को और पंख लगाएं, कम समय बचा है, बेहतरीन तैयारी करें। नेक्स्ट हम कंटेंट लाएंगे कि आप अपनी कॉपी को किस तरीके से लिखें और अपने अच्छे मार्क्स कैसे बनाएं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।